नमस्कार। आज की वीडियो में हम सुनेंगे अहोई अष्टमी व्रत की कथा। अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिनके संतान होती है। अहोई देवी के चित्र के साथ सेही और सेही के बच्चों के चित्र की भी पूजा करनी चाहिए। जो भी महिलाएं अहोई व्रत कर रही हैं वह दिन भर उपवास रखें और शाम के समय दीवार पर अहोई माता का चित्र माणें या बाजार से रंग बिरंगे कागज पर बने हुए अहोई के चित्र मिलते हैं, उन्हें दीवार पर लगाकर सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा प्रारंभ करें। जमीन को साफ सुथरा करके एक लोटे में जल भरकर पटे पर कलश रखकर पूजा प्रारंभ करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं अहोई माता की कथा जरूर सुनें। आइए सुनते हैं अहोई माता की कथा। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में दतिया नाम नगर है। उस नगर में चंद्रभान नाम की एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत गुणवान, सुशील, सुंदर, चरित्रवान और पतिव्रता थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां हुईं, परंतु वे सब छोटी अवस्था में ही यमलोक को चले गए। संतान के इस प्रकार से मर जाने से वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। वे पति पत्नी मन ही मन सोचा करते थे कि हमारे मरने के बाद इस वैभव का कौन अधिकारी होगा। एक दिन दोनों ने निश्चय किया कि सब धन आदि को त्याग कर जंगल में वास किया जाए। तब दोनों एक दूसरे के साथ घर बार छोड़कर वन की ओर चल दिए। जब चलते चलते थक जाते तो रुककर आगे बढ़ते। इस प्रकार चलते चलते वे बद्रिका आश्रम के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन दोनों ने जल छोड़ दिया, मरने के लिए बैठ गए। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन बीत गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो, यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पाप के कारण हुआ है। अतः अब तुम अपनी स्त्री के साथ अहोई आठे के दिन, जो कार्तिक बदी अष्टमी को आती है, व्रत रखना। इस व्रत के प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन्न होंगी और वह आपके पास आएंगी। तब तुम दोनों उससे अपने अपने पुत्रों की दीर्घ आयु मांगना। व्रत के दिन रात्रि को तू राधा कुंड में स्नान करना। उसके बाद चंद्रभान की पत्नी चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ विधि विधान के अनुसार व्रत धारण किया। रात्रि को वे दोनों पति पत्नी राधा कुंड में स्नान करने गए। जब साहूकार स्नान करके वापस आया तो उसे अहोई नाम की देवी के दर्शन हुए। साहूकार से देवी ने वर मांगने को कहा। तब साहूकार ने वर मांगा कि मेरे बच्चों की कम आयु में ही देवलोक को चले जाते हैं, अतः उनको दीर्घ आयु होने का वरदान दो। अहोई देवी ने कहा ऐसा ही होगा। यह कहकर वह अहोई देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिन बाद साहूकार के पुत्र हुआ, जो विद्वान, बलशाली, प्रतापी और आयुष्मान हुआ। अहोई माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थीं। दिवाली से पहले कार्तिक बदी आठे को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान से मिट्टी लेने गईं। जहाँ से वे मिट्टी खोद नहीं थी, वहीं सेही की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। सेही माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर अपनी ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। जिसके बाद
जब भी उसके लड़का होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी बुलवा कर पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा किया करो। सुरही गाय स्याहू माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है, आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी तो क्या देखती हैं कि एक साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा करती है, मांग, क्या चीज़ मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी सहेली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख छुड़वा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास गई, उसको बहू को लेकर के गई। रास्ते में धूप थी, सो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था, उसको डसने के लिए। तब साहूकार की बहू ने सांप मार डाला और ढांक के नीचे दबा दिया, उसके बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर से गरुड़ पंखनी वहाँ पर आई तो वहाँ खून पड़ा हुआ था, देख करके कि बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने के लिए आया था, मैंने तो उसे बचाया है, उसकी रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, क्या चाहिए। वह बोली 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती हैं, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठा करके स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देख करके बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गए हैं। तब सुरही माता के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि तूने सिर में बहुत सलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। वह बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली क्यों, क्या बात है। तब वह बोली मुझे वचन दो तो मैं बताऊं। स्याहू माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूंगी तो धोबी कुंड पर ककड़ी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जा करके उज्जवन करना। 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहाँ पर देखा 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई और उसने 7 अहोई बनाई, 7 जगह पूजा की और 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगीं कि जल्दी जल्दी थोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों की याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर के देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा कि चाची तो अहोई मार रही है, खूब उज्जवन कर रही है। यह सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली तुमने तो कोख बंधाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। ये स्याहू माता जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलिए, सबकी खोलिए, कहने वाले की और कथा सुनने वाले की, हुंकार भरने वाले की, सभी के परिवार की कोख खोलना, सभी को सुख संपत्ति देना और सभी के पुत्रों की संतान की दीर्घायु देना। बोलिए अहोई माता की जय।
यह थी अहोई माता की छोटी सी कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री हरि।